मुजफ्फरनगर के रामपुर का तिराहा कांड उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास का वो पन्ना है जिसे आज भुला दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड को अपने खून पसीने से सींचने वाले लोग इस घटना को कभी नहीं भूलेंगे। रामपुर का तिराहा कांड एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया था, लेकिन उतनी ही जल्दी ऐसी पर्देदारी शुरू हुई मानो कुछ हुआ ही नहीं, जबकि इस घटना के नाम पर खूब वोट बटोरे गए। आइए जानते हैं कि रामपुर तिराहा कांड की वो दर्दनाक घटना क्या थी और अब उसे क्यों बिसरा दिया गया। 2 अक्टूबर 1994 का वो काला दिन जो हर सच्चे उत्तराखंडी के दिल को कचोटता है। अलग उत्तराखंड की मांग को लेकर राज्य आंदोलन संघर्ष समिति के आह्वान पर 2 अक्टूबर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना तय किया गया था। आंदोलन के तमाम नेता पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे। आम लोग उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से बसों में भरकर 1 अक्टूबर को दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इनको रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर पुलिस और पीएससी की पूरी छावनी बनाकर नाकेबंदी कर दी। उत्तर प्रदेश में उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, जिसने ये तय कर रखा था कि आंदोलनकारियों को आगे नहीं जाने देना है। इससे कुछ ही हफ्ते पहले मुलायम सिंह यादव अलग राज्य की मांग पर कह चुके थे कि मैं उनकी परवाह क्यों करूं, कौन सा उन्होंने मुझे वोट दिया था। यही वजह थी कि दिल्ली जाने से रोकने के लिए मुजफ्फरनगर के रामपुर से पहले नारसन बॉर्डर पर भी नाकेबंदी की गई थी, लेकिन यहाँ इन्हें रोकने में प्रशासन नाकाम रहा था। इसलिए मुजफ्फरनगर के रामपुर के तिराहे पर कड़ी नाकेबंदी की गई। यहाँ जब प्रशासन की नाकेबंदी का आंदोलनकारियों ने विरोध किया तो इन लोगों पर न केवल लाठीचार्ज किया गया बल्कि इन पर फायरिंग भी की गई। यही नहीं, तमाम आंदोलनकारियों का दावा है कि आंदोलन में शामिल महिलाओं के साथ रेप भी हुए। आंदोलनकारियों का कहना है कि वर्दी के अलावा सादी वर्दी में मौजूद लोगों ने आंदोलनकारियों के साथ हिंसा की, जिसमें 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। तमाम लोग जख्मी हो गए। आंदोलनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बर्बरता को छुपाने के लिए लाशों को खेतों में दबा दिया गया। हालांकि आंदोलनकारियों पर बरसे इस कहर से स्थानीय लोग उन्हें बचाने के लिए आगे आए। इस घटना के बाद तमाम जांच हुई, लेकिन असल दोषियों को कभी कोई सजा नहीं मिली। लेकिन इस घटना के बाद अलग उत्तराखंड राज्य का आंदोलन और तेज हो गया। साल 2000 में अलग उत्तराखंड की मांग भी पूरी हो गई, लेकिन दोषी जस का तस खुले घूमते रहे और उनके आका उन्हें बचाते रहे। इस घटना में दर्ज एफआईआर में कहा गया कि आंदोलनकारियों ने दुकानें और गाड़ियों को जला दिया, जिसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों को फायरिंग का आदेश देना पड़ा, जिसमें 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद साल 1995 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर इस घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया, जिसके बाद 28 पुलिसकर्मियों पर बलात्कार, डकैती, महिलाओं से बदसलूकी, हिंसा और महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से अभद्रता के केस दर्ज हुए। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इस घटना की जांच रिटायर्ड जस्टिस जहीर हसन से करवाई। इस जांच रिपोर्ट में कहा गया कि मौके की नजाकत को देखते हुए बल प्रयोग किया गया, जो बिल्कुल सही था। यहाँ रबर बुलेट फायर किए गए, जिससे अनावश्यक रूप से कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। साल 2003 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 1994 के मुजफ्फरनगर डीएम अनंत कुमार सिंह को नामजद किया और जनता पर गोली चलाने का दोषी मानते हुए एक पुलिस वाले को 7 साल और 2 पुलिस वालों को 2 साल की सजा सुनाई। 2007 में सीबीआई कोर्ट ने एसपी राजेंद्र पाल सिंह को बरी कर दिया। इसमें उस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग मिला। वहीं उत्तराखंड के बनने के बाद सत्ता में आए लोगों ने इंसाफ दिलाने की बातें तो खूब कही, लेकिन किया कुछ भी नहीं। आज उत्तराखंड के लोगों का अलग राज्य का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन रामपुर तिराहा कांड की वो चीखें और वो पुकार कहीं दफन हो गई। आज अलग उत्तराखंड राज्य जरूर बन गया, लेकिन इस घटना के पीड़ित इंसाफ की आस में है, जो पूरा होता नहीं दिखता।